संधि जॉइनिंग। संधि का सामान्य अर्थ है मेल या जोड़। जब दो ध्वनियां निकट होने पर आपस में मिल जाती है और एक नया रूप धारण कर लेती है तो वहां दो ध्वनियों की संधि होती है। जैसे हिम प्लस आल्य हिमालय। हिम का अंतिम वर्ण ए, आल्य का प्रथम वर्ण आ, तो ए प्लस आ इक्वल टू आ बना। विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी। विद्या का अंतिम वर्ण आ, अर्थी का प्रथम वर्ण ए, आ प्लस ए इक्वल टू आ बना। दो निकट वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। विच्छेद। विच्छेद का अर्थ है अलग करना। जब किसी संधि शब्द को अलग अलग किया जाता है अर्थात संधि को खंडित किया जाता है तो उसे संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे स्वागत सु प्लस आगत, महर्षि महा प्लस ऋषि। संधि के भेद। संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि क्या है? दो स्वरों के मिलने से होने वाले विकार या परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे पुस्तक प्लस आल्य पुस्तकाल्य, ए प्लस आ, ए भी स्वर है और आ भी स्वर है, मिलकर भी ए प्लस आ मिलकर भी एक स्वर ही बना आ, इसीलिए स्वर संधि। महा प्लस आत्मा महात्मा, आ प्लस आ इक्वल टू आ बना, स्वर है, ये भी स्वर है और स्वर प्लस स्वर मिलकर स्वर संधि। स्वर संधि के भेद कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं स्वर संधि के। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। दीर्घ संधि जब ह्रस्व अथवा दीर्घ ए आ ई उ के बाद क्रम से ह्रस्व अथवा दीर्घ ए आ ई उ आए तो दोनों के मेल से क्रम से आ ई और उ हो जाता है। पहचान क्या है? ए प्लस ए इजल टू आ बनेगा, ए प्लस आ इजल टू आ बनेगा, आ प्लस आ इजल टू आ बनेगा, ई प्लस ई इक्वल ई बनेगा, ई प्लस ई इक्वल ई बनेगा और ई प्लस ई इक्वल ई बनेगा। ए प्लस ए हो या ए प्लस आ हो या आ प्लस आ हो बनेगा आ ही। इसी प्रकार इसमें ई बनेगा, इसी प्रकार इसमें उ बनेगा। जैसे दीप प्लस अवली दीपावली, ए प्लस ए इक्वल आ बना, कवि प्लस इंद्र कविंद्र, ई प्लस ई इक्वल ई बना, भानु प्लस उदय भानुदय, उ प्लस उ इक्वल। सेकंड क्या है? गुण संधि। जब ए आ के बाद क्रम से ई उ और री स्वर आए तो दोनों के मिलने से क्रम से ए ओ और अर हो जाता है। पहचान क्या है? ए आ प्लस ई इक्वल ए बनेगा, ए उ आ उ इक्वल ओ बनेगा। इसी प्रकार डी के उदाहरण क्या हमारे? जैसे नर प्लस इंद्र नरेंद्र, ए प्लस ई मिलकर ए बना, महा प्लस उत्सव महोत्सव, आ प्लस उ मिलकर ओ बना, राजा प्लस ऋषि राजश्री, आ प्लस री बनकर अर बना। क्या है वृद्धि संधि? जब ए या आ के बाद क्रम से ए आई या ओ आए तो दोनों के मेल से क्रम से आई और आओ बनेगा। ए प्लस ए इक्वल आई, आ प्लस ए इक्वल आई, ऐसे ही ये ए प्लस ओ इक्वल आओ, आ प्लस आओ इक्वल आओ। जैसे एक प्लस एक एक, ए प्लस ए इक्वल ए बना, तथा प्लस ए तथा हुआ, आ प्लस ए इक्वल ए बना, परम प्लस ओजस्वी परमोजस्वी, ए प्लस ओ इक्वल औ बनेगा। यण संधि क्या है? जब ई उ डी के बाद भिन्न स्वर आए तो दोनों के मेल से क्रम से ये व र हो जाता। ई के साथ कोई भी अन्य स्वर आएगा तो यह बनेगा, उ के साथ कोई भी अन्य स्वर आएगा वह बनेगा और री के साथ कोई भी स्वर आए तो रे बनेगा। जैसे अति प्लस अधिक अत्यधिक, ई प्लस ए आया तो यह बना, सु प्लस आगत स्वागत, उ प्लस आ इक्वल वा बना, अति प्लस आचार अत्याचार, ई प्लस आ इक्वल या बना। मात्र प्लस आज्ञा मात्र आज्ञा, री प्लस आ इक्वल रा बना। अयादि संधि क्या है? अयादि संधि यदि ए आए ओ औ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से तो दोनों के मेल से क्रम से आए आई अति अव आव हो जाता है। जैसे ने प्लस अन नयन, ए प्लस ए इक्वल टू अय बना, पो प्लस इत्र पवित्र, ओ प्लस ई अवि बना, पो प्लस अन पावन, ओ प्लस ए आव बना। व्यंजन संधि व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन के आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। वाक प्लस ईस वागीस, कै वाक प्लस ईस वागीस, कै प्लस ई इक्वल गी। व्यंजन प्लस कै हमारा व्यंजन है और ई हमारा स्वर है, व्यंजन प्लस स्वर इक्वल टू व्यंजन बनेगा। ऐसे ही सत प्लस बुद्धि सद बुद्धि, तय प्लस बै
तय हमारा व्यंजन है, बै हमारा व्यंजन है, तो व्यंजन संधि बनेगी द में। विसर्ग संधि क्या है? किसी भी शब्द के अंत में लगे विसर्ग के बाद, नाम से ही पता चला है विसर्ग, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में परिवर्तन होता है, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि क्या है? तपह प्लस भूमि, तपोभूमि। नि प्लस ठुर, निष्ठुर। नि प्लस आशा, निराशा। नि प्लस चिंत, निश्चिंत।